हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम हस्त मुद्राओं की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसमें से हमने वायु मुद्रा को कैसे किया जाता है, कौन इसका अभ्यास नहीं कर सकता, पिछले वीडियो में ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। अगर आपके पास योग अभ्यास का समय नहीं है तो आप सिर्फ मुद्राओं का ही अभ्यास करें और आप लाभ पा सकते हैं। अगर समय की कमी है तो सिर्फ मुद्राओं का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वायु मुद्रा के लाभ के बारे में। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके शरीर में ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। वायु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा। वायु मुद्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आजकल इतने ज्यादा रोग बढ़ गए हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहले ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लोग पहले कम बीमार पड़ते थे, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी रोग दिखाई देते हैं। बचपन से ही उनको प्रॉब्लम रहती है। छोटे बच्चों में भी बहुत समस्या बढ़ गई है। पहले तो जो लोग बुजुर्गों को होते थे वो भी आजकल 15-20 साल में होने लगे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये सब हमारे कारण ही हुआ है। हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठते हैं। नियमित रूप से हम अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लैपटॉप पर, टीवी पर, फोन पर बहुत ज्यादा हम काम किया करते हैं। दिन भर हमें इतनी थकान महसूस होती है, कभी कभी तो खाना खाने का भी मन नहीं करता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी सी हो जाती है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दवाइयों में पैसे जा रहे हैं, समय की बर्बादी हो रही है, आगे बढ़ना है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। शरीर में नियमित रूप से कुछ बदलाव आ जाते हैं लेकिन हम उसको ज्यादा ध्यान पर नहीं लेते। ऐसा सोचते हैं कि एक दो दवाइयां खाएंगे ठीक हो जाएंगे। फिर क्या होता है, ये बदलाव एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं और हमें तब पता चलता है जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना है। नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मुद्राओं का ही अभ्यास कर लीजिए। वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, अपान मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं जो अगर नियमित रूप से की जाए तो शरीर में विशेष रूप से आपको फायदे मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने वायु मुद्रा को कैसे करते हैं वो देखा था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं वायु मुद्रा को। आपका ये हाथ है, हथेलियां, इस उंगली को ऐसे नीचे अंगूठे के अग्र भाग में ऐसे लगाना है और अंगूठे से तर्जनी उंगली को प्रेस करना है। इस प्रकार से ऐसे आपने वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपको तर्जनी उंगली को अंगूठे के इस भाग में, जहां से अंगूठा शुरू होता है, वहां पर लेकर आना है और अंगूठे को तर्जनी उंगली पर ऐसे दबाना है। इस प्रकार से आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। 15 मिनट आप अभ्यास कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अगर शुरुआत में आप अभ्यास कर रहे हैं तो 2 मिनट इसका अभ्यास कीजिए, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। फिर आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है, 15 मिनट तक आप बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आपको इसके विशेष लाभ दिखाई देंगे। अगर आप लगातार वायु मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपका पेट ठीक रहेगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है पेट की। पेट में गैस बन रही है, पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पेट ही ठीक नहीं रहता। कहीं बाहर जाते हैं, पेट ही खराब है। जब पेट खराब होता है तब सब गड़बड़ हो जाती है। जिसका पेट ठीक नहीं है उसका कुछ भी ठीक नहीं है। तो अगर आप नियमित रूप से सुबह सुबह वायु मुद्रा का अभ्यास करोगे तो आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। गैस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं मुझसे योग अभ्यास सीखने। जो लोग मेरे योग सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो हमेशा ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमें पेट में गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान रखिए, रात को इतना ज़्यादा हैवी मत खाइए, सुबह जो खाना है वो खा लीजिए, रात का भोजन बहुत ही कम होना चाहिए आपका, हो सके तो आप खिचड़ी ही खाइए रात को या फिर फ्रूट्स खाइए, इतने खट्टे फ्रूट्स मत खाइए। 6 या 7 बजे आप फ्रूट डिश खा सकते हैं, लेकिन उसमें खट्टे फल नहीं शामिल होने चाहिए। और रात को हो सके तो खाना ही मत खाइए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जो ये पेट संबंधी बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से ही होती है। जो लोग देर रात तक जागते हैं और खाना खाते हैं, उनको ही ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप वायु मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। सुबह सुबह आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं खुद के लिए, तो सुबह सुबह आप वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पेट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो गैस बन रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वायु मुद्रा का दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी मन की चंचलता को कम करता है। बहुत ज्यादा लोग ध्यान करना चाहते हैं लेकिन उनसे ध्यान ही नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा दिमाग ही नहीं लगता है, हमारे दिमाग में और ख्याल आने लगते हैं और कभी कभी तो हम ध्यान ही नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि ध्यान करना कोई एक दिन की बात नहीं है, आप 1 या 2 दिन में ध्यान करना नहीं सीख पाओगे, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर आप वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहले तो खुद शांत हो जाइए, पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। नियमित रूप से अगर आप अपने मन को केंद्रित करेंगे, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और साथ में वायु मुद्रा का 5 मिनट अभ्यास करेंगे, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ध्यान नहीं आता है, ऐसे ध्यान में सिद्धि हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर आपको ध्यान सीखना है तो इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसे ध्यान नहीं आता है, नहीं तो सभी लोग ध्यानी हो जाते, सभी लोग योगी हो जाते, ऐसे ध्यान सिद्धि नहीं हासिल किया करते। आपको सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में आपको नींद लेनी पड़ेगी, पर्याप्त मात्रा में आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे ही ध्यान नहीं आता है, ऐसे ही ध्यान में हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो वायु मुद्रा का अगर आप 6 महीने तक लगातार अभ्यास करते हैं, तभी आप ध्यान पर विजय पा सकते हैं, तभी आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। तो ये आपकी मन की चंचलता को दूर करता है। वायु मुद्रा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, आप बात बात पर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो नियमित रूप से आप 5 मिनट वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपको महीने में भी थोड़े बहुत रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। लगातार अभ्यास करना है, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। वायु मुद्रा का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके गठिया रोग को ठीक करता है। जी हाँ, घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, एक ही शिकायत, बस दर्द कम हो जाए। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं कि हमें अर्थराइटिस है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन को बोला है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने को बोला है, हम क्या करें, ऑपरेशन हम करवा नहीं सकते, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप अर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आप नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। जब भी कोई रोग हो शरीर में, पॉजिटिव हो जाए कि ये रोग मेरा ठीक हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आप ऐसा सोचोगे और नियमित रूप से आप ध्यान करोगे, आप योग अभ्यास करोगे, जिनको गठिया होता है वो बहुत ज्यादा तो योग अभ्यास नहीं कर पाते, उनका दर्द और बढ़ सकता है, तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप प्राणायाम कीजिए,
साथ में वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट तो आप खुद के लिए निकाल ही सकते हैं, तो 5 मिनट या फिर 2 मिनट आप नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ये आपके वात रोगों को ठीक करता है। वायु मुद्रा का अर्थ ही यही है कि ये आपके वात को कंट्रोल में रखता है, तो इससे आपको विशेष लाभ लेना चाहिए। हमारे पूर्वज भी इस मुद्रा को किया करते थे। पहले लोग कम बीमार पड़ते थे, पहले लोगों में गठिया ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, गठिया तो होता ही नहीं था, लोगों के हाथ पांव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन आजकल तो 20 साल में भी गठिया होने लगा है। तो इसमें आपको नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास करना है, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप 10 दिन तो कीजिए, तुरंत आप फर्क महसूस करेंगे और हो सके तो पॉजिटिव हो जाए। जिनको गठिया है वो खट्टी चीजों का सेवन न करें, सात्विक भोजन ले, साथ में वायु मुद्रा का अभ्यास करें। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार हो सके तो करें। अगर तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं है तो सूर्य नमस्कार तो आप ही कर ही सकते हैं। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, वायु मुद्रा साथ में करें, विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। वायु मुद्रा का चौथा फायदा ये है कि आपकी स्किन को अच्छी करता है। जी हाँ, स्किन में जो रूखापन है उसको ये दूर करता है। बहुत ज्यादा लोगों की त्वचा रूखी हो जाती है। सर्दियों में त्वचा का रूखापन हम समझ सकते हैं। कभी कभी तो गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो कोई भी सीजन हो, स्किन रूखी ही रहती है, खुजली होती है स्किन पर, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से कीजिए। आपने क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है, हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जी हाँ, मैट को लेकर बैठ जाएं और वायु मुद्रा का अभ्यास करें। तर्जनी उंगली को ऐसे दबाना है अंगूठे से और बाकी की उंगली आपकी सीधी रहेगी। ऐसे आपने नियमित रूप से 5 मिनट अभ्यास करना है। आपके स्किन में जो रूखापन है वो चला जाएगा, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। जी हाँ, नियमित रूप से आप कीजिए, 15-20 दिनों में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए और इसके फायदे उठाइए। वायु मुद्रा का 5वां फायदा ये है कि ये आपकी हिचकी को कम करता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोगों को हिचकी की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, तो आपको खुद पर ही कभी कभी गुस्सा आता है कि ये क्या हो गया। किसी मीटिंग में बैठे हो और हिचकी आ रही हो तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो अगर आपको हिचकी की प्रॉब्लम है तो आप सुबह सुबह वायु मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट कर लें। समय नहीं है आपके पास, आप बहुत ज्यादा बिजी है, तो चलते चलते ही आप मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। हिचकी आपकी कम हो जाएगी और ये दिक्कत आप भूल ही जाएंगे कि भाई मुझे ये दिक्कत थी, कभी हिचकी आती थी, ऐसा आप भूल ही जाएंगे। तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है। हिचकी को ये कम करता है और सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं, आपको ज्यादा समय नहीं बिताना है इसमें। तो 2 मिनट या 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसका अभ्यास आप शुरू कर दीजिए। वायु मुद्रा का छठा फायदा ये है कि ये आपके बालों में चमक लाता है। जी हाँ, बाल सभी को सुंदर चाहिए और आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बालों का झड़ना। जी हाँ, जिसे भी देखो एक ही शिकायत, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हम क्या करें। पहले तो बाल नहीं झड़ते थे, अब बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, अब क्या करें। तो आपने नियमित रूप से वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। जी हाँ, अगर आप वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो बाल आपके कम झड़ेंगे, बालों में एक नई जान आ जाएगी, बाल आपके इतने सुंदर हो जाएंगे कि आपने यकीन नहीं किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आप यकीन नहीं करोगे कि इससे इतने फायदे मिलते हैं। तो नियमित रूप से आप वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए और अपने बालों को स्वस्थ रखें। वायु मुद्रा का आखिरी फायदा ये है कि ये आपके नाखूनों को अच्छा करता है। जी हाँ, आपने देखा होगा किसी के नाखून गंदे, टूटे हुए,
ऐसे आपको कभी ना कभी तो दिखाई देते होंगे। कोई इंसान है, उसके नाखून बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया है, नाखून बहुत ज़्यादा खराब है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो कभी कभी हम देखते ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि भाई कैसे गंदे नाखून दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है और आप कहीं जा रहे हो बाहर और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, तो परेशान मत हो। शरीर आपका है, कभी ना कभी तो कोई प्रॉब्लम होती ही होती है। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको नाखून की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, किसी को कमर की प्रॉब्लम होती है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। हमेशा खुद की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना है। किसी के सामने बयां कर दो, घर में बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। खासकर महिलाएं किसी के साथ शेयर नहीं करती अपनी प्रॉब्लम, तो ऐसे चुप नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम है बोलो, आपका शरीर है, कभी ना कभी तो शिकायत करेगा ही करेगा, तो दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। आपका शरीर है, आपको ही ध्यान रखना है। नाखून की ये प्रॉब्लम है तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दो। नियमित रूप से करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और वायु मुद्रा का अभ्यास करो और इमेजिन करो कि मेरे नाखून जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुके हैं, मेरे नाखून बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। प्रॉब्लम कोई भी हो, एक ही सिंपल फॉर्मूला है, वायु मुद्रा में बैठ जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और जहां भी दर्द है, आपको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वहां पर आप ध्यान केंद्रित करो और आप सोचो कि मेरा दर्द ठीक हो गया। तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो वायु मुद्रा का आप अभ्यास कीजिए। हमने फायदे देखे वायु मुद्रा के, बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। तो नियमित रूप से खुद के लिए 5 मिनट निकालें और वायु मुद्रा का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।